कमला पसंद आस्की सिखावे। ये छठवें गुरु। और ये गुरु जी जब मिले कमला पसंद वाले तो इनका मुद्रा दे के आशीर्वाद ना लिया करो, इनका 10 पुड़िया कमला पसंद दे के और गुरु जी के साष्टांग दंडवत प्रणाम करो कि हे गुरु जी आपके ऐसे आशीर्वाद बना रहे और हमरे जेबे में हमेशा 10-15 पुड़िया पड़ी रहे, यही आशीर्वाद मांगो। अच्छा एक बात ये बताओ, ये आस्की खाने को कौन कहता है? ये मन कहता है, मुंह कहता है, दांत कहता है, कौन कहता है? सिर्फ मन कहता है। अच्छा मन जो है ये शरीर का राजा है और राजा ने आदेश किया कि मैं आस्की खाऊंगा। अच्छा मन दुकान से आस्की लाने तो जाएगा नहीं, तो ये जितने हाथ पांव नाक दांत कान सब जितनी इंद्रियां हैं ये सब मन के नौकर हैं। अब नौकरों ने सुना कि मेरा राजा और आस्की खाने वाला, तो भाई नौकर सब दौड़े, तो सबसे पहले पांव दौड़ के गया और ढाबली के सामने खड़ा हो गया। अब पैर की तो हिम्मत है नहीं कि आस्की लेगा, तो हाथ ने आगे का कार्य शुरू किया। हाथ ने जेब से पैसा निकाला, ढाबली वाले को दिया। अब ढाबली से आस्की मिल गया, लेकिन अभी आस्की जिंदी है। फिर उसको उसका मर्डर किया, पुड़िया फाड़ दिया, आस्की आई हाथ में, फिर चूना लगा के उसका पोस्टमार्टम किया। वो बेचारी छटपटाने लगी, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ में। फिर उसको मारते, हाँ शांत रहो। अब उसके बाद में इतने में मन क्रोधित हुआ कि अरे आस्की तुझे मेरे पास आने में इतनी नाटक कर रही है। तुरंत कोतवाल साहब को आदेश दे दिया, दांत को कहा तेरे कोतवाली में आस्की अरे इसको ऐसा कंडीशन बनाओ कि जिंदगी में इसके हालात सुधर ना पाए। और जैसे बेचारी मुंह के अंदर पहुंची, ये 32 सिपाही दरोगा यस्सो होमगार्ड मिलकर के इतना हमला मचाया कि वो बेचारी फिर जीवन में उठ नहीं पाई। बोलियान कंद भगवान की। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि सजा किसको मिला? जब मेरे दांत कमजोर हुए और दांत निकलवाना पड़ा, डॉक्टर ने कहा तुम गुटखा पान मसाला खाना बंद करो, तुम्हें नुकसान कर रहा है। उस दिन मन दुखी होता है और मन को सजा मिल जाती है। बोलियान कंद भगवान की। कहने का भाव एक चीज जीवन में याद रखना, चलो हम खाते मेरा जीवन बीत गया, लेकिन अपने जो छोटा सा बच्चा है उससे कभी भी पुड़िया नहीं मंगवाना चाहिए। आज उससे आप कमला पसंद मंगवा रहे हो तो पहले दिन जब वो लाने जाता है तो वो ये देखता है कि ये कितने में मिला है, और दूसरे दिन जब लेके आता है तो वो ये देखता है कि पापा ने खा के पुड़िया कहाँ फेंका है। और जब पापा चले जाएंगे ना तो उस पुड़िया को वो लेता है और उसको जीभ से चाट के देखता है कि इसमें कैसा स्वाद आता है, और धीरे धीरे वही बच्चा सीख जाता है। इसलिए बच्चे के सामने या बच्चे के द्वारा नहीं मंगवाना चाहिए। हमारी भावी पीढ़ियां बदलती जाए, ये मेरा अच्छा विचार होना चाहिए। बोलियान कंद भगवान की। चलो कथा की तरफ चलते हैं। भगवान कहते हैं जो गुरु की सेवा करता हो। लेकिन एक चीज और है, कुछ लोगों में गलत विडंबना है कि महाराज जी जैसे आए तो उनका जितनी बार चाय बनी तो महाराज जी भाई वीआईपी हैं सबके लिए, तो जितनी बार बना चाय उतनी बार महाराज का दिया करिए। और महाराज जी के नहीं भैया चाय, अरे महाराज थोड़े पियो, नहीं थोड़े पियो। अच्छा यही में जैसे आप सेवा की हो, लगातार हमें दिन में 12-15 चाय पियायो, ऐसे वे सहारनपुर वाले चेला मिले वो शुरू के 15-20 तो सिटी हुए वहां तो 25 समझे रहा, और उधर से पता चला 2 महीने के बाद में महाराज के शुगर होगा। देखो आदमी सेवा कैसा होना चाहिए। एक गुरुजी पहुंचे राजा के घर, राजा साहब मंत्र ले रहे और मई जून के महीना रहे, गर्मी रहे, तो राजा साहब ने अपने नौकरों को आदेश दे दिया मेरे गुरुजी आए हैं, ले जाओ कुआं के किनारे बैठा के 1008 बाल्टी पानी से स्नान कराओ। और वही माँ एक यादव जी रहे नौकर चाकर राजा साहब के, तो उनके दिमाग में आवा कि इसका मतलब जब गुरु आते हैं तो 1008 बाल्टी पानी नहलाया जाता है। तुरंत उन्होंने डायरी में लिख लिया कि पता नहीं बाई चांस कभी हमारे गुरु जी आवे, नोट किया। अब गर्मी का महीना था, राजा साहब ने पलंग बिछवाया, गुरुजी बैठे गद्दा पर, 2 नौकरों को आदेश दिया घर से हाथ वाला पंखा लेके आओ, और दोनों साइड से खड़े होकर गुरुजी को हाथ का पंखा चलाओ।
तुरंत उन्होंने नोट किया कि हाथ वाला पंखा दोनों साइड से चलवाया जाता है। फिर आया नींबू का शरबत, दही का शरबत। जैसे गुरु जी को दिया गया तैसे उन्होंने तीसरा पॉइंट नोट किया कि गुरु जी को दही और नींबू का शरबत एक साथ में पिलाया जाता है। अब रोज भगवान से निवेदन करें, हे परमात्मा हमरे गुरु जी आ जाते तो अच्छा रहा। देखो राजा के घरे नौकरी किया तब तो हमें ज्ञान मिला, सद्बुद्धि मिला कि गुरु जी की सेवा कैसे होती है। हे भगवान अब हमरे गुरु जी का भेजो। और गुरु जी यह महीना 14 जनवरी का गुरु जी यादव जी के घरे पहुंच गए। यादव जी के 5 बेटवा रहे, पांचों का बुलाई, कहीं भैया छुटको बड़को सब दौड़ आओ। कहीं क्या है, कहीं गुरु जी का लेके चलो कुआं के किनारे बैठाए के, और 1008 बाल्टी पानी न हुआ। अब गुरु जी का जबरदस्ती 2 लड़के पकड़े रहे और एक पानी निकाले कुआं से गुरु जी के ऊपर डाल। गुरु जी 1 फुट कूदे की 2 फुट कूदे, अब जीव निकसे की तब जीव निकसे। गुरु जी कहे भैया रहने दो। वो चेला गिनती गिने, कहा 1 2 3। नहीं गुरु जी, गुरु भगवान है, ये चेला इंसान है, सेवा महान है। गुरु जी कहीं नहीं जानते हैं दादा, तू इतना बड़ा नादान है। 1008 बाल्टी पूरा कर गुरु जी 50% समझ लो मर के, 50% बचे। गुरु जी कहे भैया अरे कहो लकड़ी जला। नहीं गुरु जी, वो पलंग बिछावा है, आओ गद्दा पर बैठो। अब गुरु जी की लकड़ी मांगे जलाओ, नहीं। अब लेके चौकी पर बिछाए और गुरु जी का बैठा दें। 2 बेटवन से कहीं घर से हाथ वाला पंखा लेके आओ। गुरु जी कहें अपना बच्चा दादा ये कुआं पानी से बच गए तो ये हाथ वाले पंखा से ना बचा। दोनों तरफ से पंखा चलाए रहे। गुरु जी 3 फुट वही चौकी पर कूद है। अब प्राण निकसे की तब निकसे, कहे भैया रहने दो। कहना ने गुरु जी ये चेला इंसान है, गुरु भगवान है, सेवा महान है। कहीं नहीं जानते हैं दादा आज हमें पहुंच जाए शमशान है, हम ना हाकिम चले आए तोरे घरे। तैसे नींबू के शरबत और दही के शरबत आएगा। गुरु जी पूछनी कौन भैया पी, कहीं ना पे कहीं कहूँ डायरी में नंबर लिखा मरे भाई के रहा तो फोनवा मिलाए दो, घर बताए दी कि गगरी उगरी की व्यवस्था रखे भैया, काल एम्बुलेंस से माल लहास आवत है। कह रे गुरु जी ऐसा काहे कहा, तो कहीं मैंने कुआं पानी न हिलायो या 2 ठो यमराज खड़ा किया हो बगले, ये हाथे पंखा चलावत है। अभी दही नींबू के शरबत पियाए बाद गुरु जी का जिंदा देखबो। कहने महाराज जी गुरु भगवान है, सेवा महान है, हम तो इंसान है। कहीं नहीं जानते हैं दादा तू घर भर नादान है। जबरदस्ती गुरु जी का शरबत पिया देन। गुरु जी एक कंबल ओढ़ के वही चौकी पर लेट गए। रात 12 बजा, गुरु जी कहे भाग चली। ने कल सुबह 1008 बाल्टी फिर गिनती गिनी। और जैसे ही भगे तैसे एक बड़ा धमाका कुत्ता पाली रही यादव जी। वो कुत्ता आवा महाराज के गला पकड़ के पटकिस, और जैसे पटकिस 2 बाजी भाव भाव बोला, तैसे एक अपना 5 लड़के ले ले लाठी दौड़े। कहीं बप्पा चोर आई गए। वही अंधेरी रात में महाराज का 5 लाठी मारी। महाराज चिल्लाए, कहा तेरे गुरु जी। कहा भैया महाराज जी अंधेरा रहा ना, हम समझे कि चोर आए। गुरु जी का न्याय दक्षिण में बाकी रहा, यहाँ मिल गया है, सवेरे जल्दी विदा कियो। भूलियान कंद भगवान की। लेकिन लिखा है गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तजगान। हाँ, जो कपट छल को छोड़ के मेरे नाम का भजन करे वो मेरा चौथा भगत है। और 5वां मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, 5म भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, 5म भजन सो वेद प्रकाशा। झट दम सील विरत बहु करे माँ, निरत निरंतर सज्जन धरे माँ। छठ दम सील विरत बहु करे माँ, निरत निरंतर सज्जन धरे माँ। 5वां जो मेरे मंत्र को जपता हो। भगवान का एक ही मंत्र है 12 अक्षर का, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय, ये मंत्र है। फिर छठवां, जो सीलवान हो, जो सहज हो और सरल हो, उसका कोई नो मंत्र जपना आवश्यकता है, उसे कोई व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सीलवान व्यक्ति होता है वो जिंदगी में रोज दुखी रहता है। उससे बड़ा तपस्या और कौन होगा। कोई पहुंचा, अरे भैया हमें 1000 रुपया दे दिया जाए, कल वापस कह दे। एक बार हाथ जोड़िस, एक बार बोला, अब वो सीलवान व्यक्ति रहा, तुरंत 1000 दे दिस। अब कहना परसों दे जाबे ना, वो परसों बीत गवा बरसों में। अब एक बाजी हाथ जोड़ी ना, अब वो मांगे वाले जो कर्जवा दिहारे है, वो रोज हाथ जोड़ते हैं, भैया हमारे वापस कह दे। रोज हाथ जोड़ते हैं, एक बार नहीं, जितना रुपया देनी हो के जब 3 गुना हाथ जोड़ी है उनसे 3000 बाजी, तब वो 1000 वापस मिली। मांगने वाला तो सिर्फ एक बार भिखारी बनता है, लेकिन वो जो देने वाला है ना, वो का कम से कम बरसों हाथ जोड़ना पड़ेगा, तब वो धन वापस होता है। ये जमाने में ये सिस्टम। बोलियान कंद भगवान की। अच्छा, अब एक कहूँ ऐसा सूक्तियां हम लोग लिख दिया जाए स्टेटस पर, तो जितने जने लिहा है पैसा वो समझते हमारे बारे में लिखनी महाराज, वो समझते कि हमारे बारे में लिख दी, जो हम दिया नहीं कहीं पैसा वापस नहीं किया। बोलियान कंद भगवान की। तो ये कहा छठवां भक्त भगवान का है। और सतवां, सातों समय मोही जग देखा। सतवां वो है जो हर आदमी में सिर्फ राम दिखे। एक कुत्ता जा रहा हो तो जो सरल व्यक्ति होते हैं उसको मारते नहीं, अरे भैया भगा दे, मारना नहीं, नहीं, नहीं मारना मत। इसका मतलब उसमें भी भगवान उसे दिखाई पड़ते हैं। नामदेव जी का जब रोटी लेके कुत्ता भगा और नामदेव महाराज लेके कटोरे का घी दौड़े, अरे भगवान सूखी रोटी कैसे खाओगे, घी तो मेरे पास में रखा रह गया। वो कुत्ते में भगवान को देखने लगे और भगवान को उस समय प्रकट होना पड़ा कि अगर मैं अब नामदेव जी को दर्शन नहीं देता हूं तो दुनिया में कोई जीव पर कोई भरोसा नहीं करेगा। एक बार तालियां बजा दीजिए। और भगवान साक्षात सामने प्रकट हो गए। विश्वास ही सबसे बड़ा धर्म है, ये सरल धर्म है। तो कथा चल रही थी कि नवम आठहु जथा लाभ संतोषा। जो संतोषी व्यक्ति है, भगवान कहते हो मेरा 8वां भक्त है, जिसके अंदर संतोष की भावना हो, मेरा 8वां भक्त है। और 9वां एक जिनके हुई, ये गुण जिनके अंदर हो वो कहते हो मेरा 9वां भक्त है। उसके घर में मैं हमेशा वास करता हूँ। नारी पुरुष सचराचर कोई, चाहे वो स्त्री जात का हो, चाहे वो पुरुष जात का हो, और चाहे वो पशु जात का हो, चाहे वो पक्षी जात का हो, लेकिन उसके अंदर अगर ऐसा गुण है तो मैं उसके हृदय में हमेशा वास करता हूँ। बोल यानकंद भगवान की। भगवान का बैकुंठ कहाँ है? भगवान का बैकुंठ आपके हृदय में है। आज सुबह आप लोगों ने मंजन किया था, कितने लोगों ने मंजन किया है? हाँ, सबने किया है। ये मंजन नहीं किया है आप लोगों ने, ये भगवान का बरामदा है। इस बरामदे में आप लोगों ने झाड़ू लगाया, वो जो ब्रश है वो झाड़ू है, झाड़ू लगा दिया। फिर उसके बाद में स्नान किया। स्नान नहीं किया है, इसमें भगवान का ये मंदिर है, भगवान की नगरी है। और इसी भगवान के नगरी में ये छोटे छोटे वार्ड हैं, जैसे ये है बालपुर, ये है नागपुर, ये है कानपुर, ये है नैनागढ़, ये है हाथरस, ये है पेटपुरम, ऐसे पूरा नगरी है। और इस नगरी के जो पीएम है, प्रधानमंत्री, वो मेरे भगवान है। और उनका जो राजधानी है वो राजधानी इसी हृदय में है। तो जब स्नान किया और पूजा किया तो भगवान को बताया गया कि आपकी राजधानी साफ सुथरी हो गई महाराज, कुर्सी उर्सी साफ कर दिए, मेज साफ कर दिए, आइए आप बैठिए। जब पूजा करते हैं तो उसी समय भगवान बरामदे में आते हैं।